जय श्री राधे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चैत्र मास की पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी के बारे में। चैत्र पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा तिथि कब शुरू है, कब समाप्त है, व्रत हमें किस दिन धारण करना है और जानेंगे स्नान दान की पूर्णिमा कब है, चैत्र मास की पूर्णिमा पर किन देवी देवताओं का पूजन किया जाता है, चैत्र मास की पूर्णिमा पर भगवान हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो जानेंगे पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण की पूजा कब की जाएगी, व्रत पूजन करते हुए कौन सा विशेष उपाय करें जिससे मन की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाएं। तो चैत्र पूर्णिमा के स्नान दान दीपदान की समस्त जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, चैत्र पूर्णिमा से ही वैशाख स्नान भी शुरू हो जाता है। तो वैशाख स्नान की विधि क्या है, इस मास में क्या करें क्या न करें, वैशाख स्नान से जुड़ी समस्त जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो में चैत्र पूर्णिमा से जुड़ी समस्त जानकारी, स्नान दान दीपदान पूजा विधि के बारे में जानेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, चैत्र पूर्णिमा चैत्र मास के हिंदू नववर्ष के प्रारंभ की पहली पूर्णिमा होती है, क्योंकि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू नववर्ष शुरू हो जाता है। इस पूर्णिमा पर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, भगवान शिव और माँ पार्वती के पूजन करने से जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। मान्यता है चैत्र पूर्णिमा पर राम भक्त हनुमान जी का प्राकट हुआ था, इसलिए इस पूर्णिमा पर बजरंगबली का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। इस दिन जो भी साधक हनुमान जी का विधि विधान से पूजन करता है, व्रत करता है, उस साधक के समस्त संकट बाधाएं रोग शोक समाप्त हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में। पूर्णिमा के दिन स्नान के जल में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो इस दिन गंगा स्नान जरूर करें। ऐसा करने से समस्त प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। परंतु यदि नदी स्नान संभव ना हो तो गंगा मिश्रित जल से घर पर ही स्नान कर लें। इसके पश्चात सूर्यदेव को अर्घ दें। एक पीतल या तांबे के पात्र में जल लेकर उसमें रोली पुष्प अक्षर डालकर ओम सूर्याय नमः बोलते हुए अर्घ दें। पूर्णिमा पर सूर्य नारायण को अर्घ देने से घर की दुख दरिद्रता समाप्त हो जाती है। यदि आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो अपने पूजा स्थल में बैठकर व्रत का संकल्प करें, और यदि आप पूर्णिमा का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो चैत्र पूर्णिमा से शुरू कर सकते हैं। व्रत का संकल्प करके श्री हरि का विधि विधान से पूजन करें। इस दिन बहुत से भक्त सत्यनारायण भगवान का भी पूजन करते हैं। साधक को इस दिन व्रत धारण करके प्रातः काल या संध्या काल में श्री सत्यनारायण की पूजा आराधना व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। पूजन करके आटे से बनी पंजीरी और तुलसी दल डालकर पंचामृत का भोग लगाएं और सभी को प्रसाद रूप से वितरित कर दें। यदि पूर्ण श्रद्धा भाव से भगवान सत्यनारायण का पूजन किया जाता है तो जिस कामना से आपने यह पूजन किया है वह कामना निश्चित ही पूरी हो जाती है। पूर्णिमा की तिथि माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होती है, इसलिए इस दिन शाम के समय माँ लक्ष्मी का विशेष रूप से पूजन अर्चन करना चाहिए। माँ लक्ष्मी के पूजन में रोली, मौली, अक्षत, लाल पुष्प, पुष्पों की माला, धूप दीप अर्पित करें। भोग में खीर, फल या सफेद मिठाई जो भी उपलब्ध हो जाए उस वस्तु का भोग लगाकर ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र की 1, 5 या 11 माला का जाप करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर भक्तों को धन ऐश्वर्य का आशीर्वाद देती हैं और स्थायी रूप से घर में निवास करती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का आगमन पीपल के वृक्ष पर होता है, इसलिए इस दिन सुबह के समय पीपल पर मीठा जल अर्पित करें, पीपल की 7 परिक्रमा करें और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में धन से संबंधित कोई भी समस्या ना रहे। साथ ही पीपल के नीचे दीपदान भी अवश्य करें। पूर्णिमा पर दीपदान भी जरूर करना चाहिए। अपनी सुविधा के अनुसार शाम के समय किसी देव वृक्ष के नीचे या मंदिर में या फिर किसी जलाशय या पवित्र नदी के तट पर आप दीपदान कर सकते हैं। दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और व्यक्ति को सुख सौभाग्य धन्य आरोग्यता की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन प्रत्येक साधक को अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य भी करना चाहिए। आप चाहें तो यह दान गंगा के घाट पर कर सकते हैं या अपने घर के आसपास भी कर सकते हैं। किसी जरूरतमंद को, किसी गरीब को अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़, घी, फल इत्यादि जो सामर्थ्य हो उस वस्तु का दान जरूर करें, क्योंकि पूर्णिमा पर किए गए दान का फल कई गुना होकर व्यक्ति को प्राप्त होता है। अब बात करें कि चैत्र पूर्णिमा पर कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए, तो क्योंकि इस पूर्णिमा पर हनुमान जी का जन्म हुआ था तो प्रत्येक साधक को चाहिए कि हनुमान मंदिर जाकर या फिर अपने घर पर जैसी आपकी सुविधा हो उस प्रकार से हनुमान जी का विधि पूर्वक पूजन करें। सबसे पहले चमेली के तेल में नारंगी सिंदूर मिलाकर बजरंगबली को चोला चढ़ाएं। उन्हें रोली, अक्षत, लाल पुष्प, पुष्पों की
की माला अर्पित करें और दीप प्रज्वलित करके हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। पूजन करते हुए हनुमान जी के मंत्र ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। पूजन करते हुए बूंदी के लड्डू का भोग तुलसी पत्र रखकर हनुमान जी को लगा दें। यह दिन बजरंगबली के जन्मोत्सव का दिन होता है, इसलिए इस पवित्र दिन श्रद्धा भाव से की गई साधक की थोड़ी सी भी पूजा से हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। चोला चढ़ाने से, मंत्रों का जाप करने से बजरंगबली की अपार कृपा मिलती है, जिससे जीवन के सभी संकट, बाधाएं, रोग, दोष समाप्त हो जाते हैं। शत्रु, ऋण, रोजगार की समस्या, कोर्ट कचहरी के मामले से छुटकारा मिलता है। यदि समाज में मान प्रतिष्ठा चाहते हैं तो इस दिन हनुमान जी के मंदिर में केसरिया रंग का त्रिकोणीय झंडा लगा दें जिस पर राम नाम अंकित हो। यदि मन की कोई भी ऐसी कामना है जो बहुत समय से पूरी नहीं हो रही तो इस कामना को मन में बोलकर राम नाम का जाप करते हुए हनुमान जी का विधि पूर्वक पूजन करें और उन्हें तुलसी पत्र की माला पहनाएं। इस उपाय से निश्चित ही आपकी जो भी कामना है वह पूर्ण अवश्य होगी। पूर्णिमा पर शाम के समय चंद्रमा को अर्घ देकर पूर्णिमा व्रत का पारण किया जाता है, परंतु यदि आपने किसी कारणवश व्रत नहीं किया है तब भी शाम के समय स्नान आदि करके शुभ मुहूर्त में चंद्रदेव को अर्घ दें। जल के पात्र में अक्षत, चीनी, पुष्प डालकर ओम सोम सोमाय नमः बोलकर अपने स्थान पर ही घूमकर 3 परिक्रमा कर लें। पूर्णिमा पर चंद्रदेव के पूजन से कुंडली में चंद्र दोष समाप्त होता है, साथ ही आर्थिक, मानसिक, शारीरिक परेशानियां दूर होती हैं और दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है, अखंड सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। और दोस्तों अब जान लेते हैं चैत्र पूर्णिमा साल 2025 में कब है। पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ है 12 अप्रैल शनिवार सुबह 3:22 पर और समाप्त है 13 अप्रैल रविवार सुबह 5:51 पर। उदय तिथि के आधार पर चैत्र पूर्णिमा 12 अप्रैल दिन शनिवार को मनाई जाएगी। इसी दिन हनुमान जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा और पूर्णिमा के स्नान दान का शुभ मुहूर्त रहेगा 12 अप्रैल की सुबह 4:35 से 5:35 पर। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर में 12:01 से 12:52 पर। चैत्र पूर्णिमा पर पूजा के शुभ मुहूर्त रहेंगे प्रातः काल 4:51 से 5:59 तक और शाम के समय पूजा का शुभ मुहूर्त है 6:45 से 7:06 तक। इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 6:20 पर और राहु काल का समय है सुबह 9:20 से 10:53 पर। तो राहु काल के समय में आप पूजा पाठ या कोई धार्मिक कार्य ना करें। दोस्तों पूर्णिमा के नाम में ही छिपा है सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि, इसलिए इस दिन प्रत्येक साधक को स्नान दान, दीपदान करते हुए अपने इष्ट देव का पूजन करके चंद्रदेव को अर्घ अवश्य देना चाहिए। फिर चाहे आपने पूर्णिमा का व्रत धारण किया है या फिर व्रत धारण नहीं किया हो। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।